नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर है, लेकिन जहां एनडीए पूरे जोश के साथ मैदान में उतर रही है, वहीं तेजस्वी यादव जैसे जमीन पर पैर रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही और ज्यादा फंस जाते हैं। जी हां, पहले गठबंधन नहीं संभाल पा रहे थे, कई मतभेद सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो खुद के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। अपने ही परिवार को नहीं जोड़ पा रहे हैं और महागठबंधन भी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वो बिहार जैसे राज्य को चला पाएंगे? एक तरफ बहन रोहिणी आचार्य नाराज है, तो दूसरी तरफ भाई तेज प्रताप खुलकर विरोध में आ गए। पार्टी और परिवार के अंदर ही जब इतनी लड़ाई है, तो बाहर की राजनीति कैसे चलेगी? क्या लालू यादव का बना हुआ परिवार अब टूटने की कगार पर है? और क्या इस टूट से राजद की राजनीति भी हिल जाएगी? आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर चल क्या रहा है लालू परिवार और पूरे महागठबंधन में। लालू परिवार में दरारें। राजद को जो कभी बिहार की राजनीति का अटूट स्तंभ मानी जाती थी, कई सालों तक सत्ता में रही, आज उस पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। इसका कारण केवल राजनीतिक विरोध या चुनावी चुनौतियां नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा संकट उस परिवार के भीतर पनप रहा है जिसने इस पार्टी को खड़ा किया, गढ़ा और वर्षों तक बिहार की राजनीति में अपनी गूंज बनाई थी। हालांकि उस दौर को जंगल राज के दौर से याद किया जाता है। आज लालू प्रसाद यादव खुद अपने बनाए हुए राजनीतिक साम्राज्य को बिखरते हुए देख रहे हैं। वो लालू आज परिवार में उठ रही आवाजों को भी संभाल नहीं पा रहे। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य का सार्वजनिक विरोध सिर्फ एक पारिवारिक मतभेद नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकट की आहट है जो तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता, पार्टी की एकता और राजद की राजनीतिक जमीन को बुरी तरह से हिला सकता है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार के खिलाफ असंतोष की चिंगारी भड़का चुके हैं। वहीं अब बहन रोहिणी आचार्य ने भी आत्मसम्मान की बात कहते हुए जो तेवर दिखाए हैं, उससे ये साफ हो गया कि लालू परिवार अब अंदर से पूरी तरह बंट चुका है और उसकी छाया सीधे सीधे बिहार की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने लगी है। तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। तेज प्रताप यादव शुरू से ही पार्टी में अपनी अनदेखी को लेकर असंतुष्ट रहे हैं। हालांकि वे लालू यादव के पुत्र होने के नाते राजनीति में प्रमुख स्थान पा सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद से ही वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। समय समय पर उन्होंने बयानबाजी कर इस बात को जाहिर भी किया है। उन्होंने पार्टी के भीतर के कुछ नेताओं को जयचंद कहा और तेजस्वी को चेताया कि इन विश्वासघातियों से सावधान रहे। लेकिन उनका यह गुस्सा उस समय खुलकर सामने आया जब रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने स्वाभिमान की लड़ाई की बात कही और यह जताया कि पार्टी को हाईजैक करने की कोशिशें हो रही है। रोहिणी ने लिखा कि उन्हें किसी पद या राजनीतिक लाभ की इच्छा है ही नहीं, लेकिन जब आत्मसम्मान पर चोट होती है तो चुप रहना संभव नहीं होता। ये बयान अपने आप में एक तीखा संकेत है कि लालू यादव का परिवार अब केवल भावनात्मक रिश्तों से नहीं, बल्कि राजनीतिक असहमतियों से भी लड़ रहा है। संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं, इस विवाद के केंद्र में आ चुके हैं। रोहिणी आचार्य द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर जिसमें संजय यादव तेजस्वी की सीट पर बैठे नजर आए, प्रतीकात्मक रूप से काफी गुड़ था। यही वो पल था जब विरोध ने एक नया मोड़ लिया। वे सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो तेजस्वी को यह दिखाने की कोशिश थी कि सत्ता के आसपास के लोग अब नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। रोहिणी के ट्वीट, उनकी भावनात्मक भाषा और तेज प्रताप का समर्थन, ये सब मिलकर ये दर्शाते हैं कि लालू परिवार में अब ना तो पूर्ण विश्वास बचा है, ना ही वो एकता जो पार्टी की पहचान रही है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे। जिससे ये साफ हुआ कि वो अभी भी तेजस्वी को अपना भाई और नेतृत्वकर्ता मानते हैं, जिस टाइम पर उन्होंने ये ट्वीट किया था। लेकिन अब पूरी तरीके से मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस बीच में आने वाले लोगों को लेकर वो संदेह में हैं। वे कृष्ण बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई और उनकी भूमिका हथियाना चाहता है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये कलह सिर्फ व्यक्तिगत मतभेद नहीं, बल्कि आरजेडी के अस्तित्व और प्रभावशीलता पर सीधा प्रहार है। एक और तेजस्वी यादव बिहार भर में यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी ओर पार्टी के अंदर उनकी बहन और भाई ये संदेश दे रहे हैं कि पार्टी पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है।
ये स्थिति किसी भी राजनीतिक दल के लिए खतरनाक है, खासकर तब जब चुनाव सिर पर हों और जनता की नजरें हर आंदोलन, हर बयान पर टिकी हो। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो लोग रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप के साथ सहानुभूति रखते हैं, वो अब खुले तौर पर ये मानने लगे हैं कि पार्टी की दिशा में कुछ गलत हो रहा है। पार्टी टूट रही है, इससे राजद में गुटबाजी बढ़ सकती है, जिससे पार्टी की ताकत कम होगी और चुनावी नतीजों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक और उन्हें विपक्षी दलों यानी कि सत्ता पक्ष के हमलों का सामना करना है, वहीं दूसरी ओर अपने ही परिवार और पार्टी के भीतर भरोसे को फिर से कायम करना है। अगर तेजस्वी इस समय इस संकट को सुलझा नहीं पाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके नेतृत्व पर गहरा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उन्हें न केवल पारिवारिक संतुलन बनाए रखना होगा, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक नाम या विरासत के बल पर नेता नहीं है, बल्कि एक समावेशी, संवेदनशील और निर्णायक नेता है। लेकिन ऐसा साबित करने में वो पिछड़ रहे हैं। अपने आसपास के लोगों की राय को सुनते हैं और परिवार को भी सम्मान देते हैं। हालांकि वो परिवार अब पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जरूरी हो गया है तेजस्वी के लिए जनता के सामने अपने मुद्दे को, विजन को पेश करना। वहीं लालू यादव की भूमिका की बात करें, इस पूरे मामले में बहुत असमंजसपूर्ण रही है। लेकिन अगर ये विवाद और बढ़ता है तो ये स्पष्ट है कि लालू यादव की बनाई गई राजनीतिक इमारत धीरे धीरे दरकने लगेगी। ये भी हो सकता है कि पार्टी के भीतर अब दो स्पष्ट गुट बन जाएं, एक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और दूसरा उनके खिलाफ रोहिणी और तेज प्रताप का गुट। और जब परिवार में ही मतभेद गहरे हो जाएं, तो राजनीतिक दुश्मनों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। महागठबंधन में तनातनी। इस बीच महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने बयान में साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी पार्टी इस बार कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए अब उन्हें उचित प्रतिनिधित्व चाहिए। उन्होंने साथ ही राजद को ये सलाह भी दी कि उसे छोटे दलों के प्रति अधिक उदार रवैया अपनाना चाहिए ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे। उनकी ये टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये न सिर्फ राजद की बड़े भाई वाली राजनीति पर कटाक्ष है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि गठबंधन के सहयोगी अब खुद को कमजोर स्थिति में नहीं रखना चाहते। यही नहीं, कांग्रेस भी मुखर रूप अपनाए हुए है। 70 सीटों की मांग के साथ सामने आ चुकी है, जबकि 2020 के चुनाव में उसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। केवल 19 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। ऐसे में जब हर पार्टी अपने अपने हिस्से की बड़ी मांग कर रही है, मुकेश सहनी डिप्टी CM पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो ये तय है कि सीट बंटवारे पर गहराता विवाद आने वाले दिनों में गठबंधन को भीतर से तोड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव का परिवार आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वो सिर्फ एक राजनीतिक दल के भविष्य की कहानी नहीं है, बल्कि उस विरासत की परीक्षा है जिसे दशकों तक जन समर्थन संघर्ष मिला रहा है। तेजस्वी यादव के सामने अब ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई, ये उनके नेतृत्व की परिपक्वता भी है, संवेदनशीलता भी है और पारिवारिक मर्यादा को बचाने की चुनौती भी बन गई है। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य का विरोध अगर केवल आहत आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है, तो उसे हल्के में लेना एक बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है राजद और तेजस्वी दोनों के लिए। ये घटनाक्रम ये याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ कुर्सियों का खेल तो नहीं होती, ये भरोसे और संवाद और एकजुटता की नींव पर टिकी होती है, वरना परिवार भी टूट सकता है। अगर नेतृत्व इन नींवों को नहीं संभाल पाया तो न परिवार बचेगा न पार्टी। आने वाले दिनों में तेजस्वी क्या रुख अपनाते हैं, परिवार में संवाद की पहल होती है, ये टकराव और बढ़ता है, ये तय करेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य में एकजुट दल के रूप में उभरेगा या एक बिखरी हुई विरासत के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।